एक बेहद चौंकाने वाले बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और फिलिस्तीनियों को यह पूरा इलाका छोड़ देना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बेंजामिन नेतन्याहू उनसे मुलाकात करने आए थे, उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका सेना की मदद से गाजा पट्टी को टेक ओवर करेगा। वहां पर जो भी डेंजरस चीजें हैं, जैसे जो बम नहीं फटे हैं या फिर इस तरह की कुछ चीजें हैं, उनको वो डिसमेंटल करेंगे और जो ध्वस्त बिल्डिंग से उन सबको हटाया जाएगा और इलाके को एक हॉलिडे स्पॉट की तरह डेवलप किया जाएगा जहां दुनिया भर से लोग आ सके। उनसे जब पूछा गया गाजा के निवासियों के बारे में जो कि युद्ध के कारण डिस्प्लेस हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि आखिर वो वहां पर रहना क्यों चाहेंगे, क्योंकि वहां नर्क जैसी स्थिति है। ये बात उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने ये भी जो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या सिक्योरिटी के लिए वहां पर अमेरिकी सेनाएं रहेंगी, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अपने आप में ये बेहद एक चौंकाने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे इस तरह का अगर ओनरशिप होता है, अमेरिका अगर कब्जा करता है, तो इसमें मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से में या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में एक स्थिरता आएगी, एक शांति आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्थिति है वहां पर, उसके कारण जो भी जरूरत होगी, जो भी जरूरी होगा, वो जरूर करेंगे। हालांकि ये भी आपको बता दें कि गाजा से जो डिस्प्लेस लोग हैं, उनके बारे में जब उन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट से कहा था कि उनको अपने यहाँ रखें, तो दोनों देशों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाला बयान है गाजा पट्टी को कब्जे में लेने का और गाजा के लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहने का, क्योंकि ये वो प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिका में इसलिए भी ज्यादा माने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध जो है उनमें अमेरिका के जो लंबे चल रहे युद्ध हैं उनके वो काफी खिलाफ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप का जो ये प्रपोजल है वो काफी अलोकप्रिय हो सकता है। मिडिल ईस्ट में इसको लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है इन सभी चीजों को देखते हुए, लेकिन अपने आप में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि गाजा के लोगों को वापस जाते नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वहां पर जो हालात है, शायद कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और ऑप्शन नहीं है, और उन्होंने ये रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले विदेशी नेता हैं जिनको व्हाइट हाउस होस्ट कर रहा है। युद्ध विराम को लेकर वो वहां पर वो बातचीत करने पहुंचे हैं। और जहां तक ट्रंप का ये प्रपोजल है, वो भले ही इजराइल में जो फार राइट है उनके लिए वो काफी वेलकम करने वाला प्रपोजल हो, लेकिन आमतौर पर मिडिल ईस्ट में इसको लेकर कड़ा विरोध हो सकता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।